नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। क्या यूएस के साथ यूरोप का दोस्ती यारी खत्म होने वाला है? इटली का प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने कहा है हमको अब रसिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन उनके साथ बात करना है। अचानक ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया मेलोनी? इसके पीछे पूरा लॉजिक क्या है, पूरा खेला क्या खेल खेल रहा है यूएस, पूरा इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अतुल शुरू कीजिए। देखिए आफ्ताब, मेन बात है कि यूएस ऐसा है कि भाई यूएस किसी का सगा नहीं है। और ऐसा कोई नहीं है जिसको यूएस ने ठगा नहीं है। तो ये जो बात है, ये बात हम लोग तो बहुत पहले ही समझ गए थे। साथ ही साथ रशिया तो हम लोगों से भी पहले समझ गया था। ऑन द साइड अगर देखा जाए, ये बात समझने में बहुत टाइम लगा दिया यूरोप के कंट्रीज या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो के कंट्रीज, जिसमें अभी जब डोनाल्ड ट्रंप का जब से आया हुआ है, उनका अगर मूवमेंट को हम लोग ट्रैक करें, उसमें हम लोग देख सकते हैं पहले तो गाजा, उसके बाद अभी वेनेजुएला, और अभी ग्रीनलैंड का भी बात चल रहा है। तो यूएस जो है वो एक एक करके अपना जितना भी हो सके, जहां भी हो सके, अपना जो जमीन है वो कब्जा कर रहे हैं। कभी प्यार से बात करते हैं, अगर प्यार से नहीं मानते तो मिलिट्री भेज देते हैं। अभी ग्रीनलैंड में अभी एक जर्नलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को पूछा था कि भाई जो ग्रीनलैंड है उसमें आप मतलब कैसे लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप एक मतलब ट्रेंड फॉलो करते हैं कि कहीं भी अगर कब्जा हो जाता है, जैसे कि वेनेजुएला में, तो 20 दिन के लिए उन एकदम चुपचाप बैठते हैं, उसके बाद फिर से वो फॉर्म में आते हैं। तो 20 दिन के बाद वो फिर से फॉर्म में आएंगे और हम लोग को देखने को मिलेगा ग्रीनलैंड को लेके डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। और नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेगा कि अपने तरफ से अपना ही, वो जिसका लाठी उसका भैंस, वही कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे पास मिलिट्री है, मैं जाके ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। इसमें अगर हम लोग देखें, पहले जो सोच था, मतलब जब जो बाइडेन था उस टाइम में जो रिलेशन था यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर अगर नाटो में यूएस का, वो अलग था। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आया हुआ है, ये पूरा अलग हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले ही बोला था, उनके फर्स्ट टर्म में ही बोला था कि भाई जितना भी नाटो कंट्रीज है, हर किसी को 5% जो है अपना डिफेंस सेक्टर में खर्चा करना चाहिए। अब इसमें भी एक कहानी है, थोड़ा सा पुराना है मगर कहानी बहुत मस्त है। अगर हम लोग इंडिया में ही देखें, इंडिया में जब से जो ब्रिटिश आए थे, उस टाइम में वो लोग क्या बोले थे कि भाई आप लोग को सोचने का क्या जरूरत है, या फिर आप लोग को फौज रखने का क्या जरूरत है, या फिर आप लोग डिफेंस पे पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं। हम लोग है ना, आप तो, लोगों को प्रोटेक्शन। तो उस टाइम जो इंडिया का जो छोटा छोटा राजा था। ऑब्वियसली हम्म, उनको हम्म, ब्रिटिश के तरफ से कहा गया था कि भाई आप लोग ये फौज वौज मत रखिए, इस पे पैसा मत खर्चा मत कीजिए, हम लोग है आपको प्रोटेक्शन देंगे। सेम किया है यूएस ने। जब यूएस ने अपने तरफ से नाटो में अगर देखा जाए, सबसे जो स्ट्रांग कंट्री है वो है आपका यूएस। तो उन्होंने भी बोला पहले कि भाई अगर कोई किसी को जरूरत नहीं है, जितना भी कंट्रीज है नाटो में, हर कोई खुश हो गया कि भाई हम लोग का तो पैसा बच गया। और वही पैसा जो है वो लोग अपनी तरफ से डिफरेंट अलग सेक्टर में खर्चा किया। अब जाके डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई हर कंट्री का जो जीडीपी है, ये आपने बहुत फर्स्ट टर्म से ही बोला था, उसका 5% जो है वो डिफेंस में खर्चा करना पड़ेगा। बाद में इंडिया में क्या हुआ था, बाद में अंग्रेज बोल दिया कि भाई आप लोग जो भी राजा है, जो भी है, सब कुछ है, अभी इंडिया जो है हम लोग का कब्जा में आ गया है। आप लोग भाई अभी कुछ नहीं कर सकते। उन किसी के पास कोई पावर बचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो है वो ब्रिटिश को ट्रस्ट कर लिए थे। सेम जो गेम है वो सेम रिपीट हुआ है यूरोपियन यूनियन या फिर यूएस के साथ। पहले तो यूएस हर किसी को बोला, अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है 5% दो वरना हम लोग निकल जाएंगे, या फिर हम लोग नाटो में ऐसे एंटरटेन नहीं करेंगे, हम लोग आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और जब ये बात कहा जा रहा है, एक ऐसा टाइम पे कहा जा रहा है जिसमें यूक्रेन के साथ रशिया का वो जो वॉर है वो लगभग 4 साल के आसपास चल रहा है। तो हर कोई कंट्री को अभी इतना दिन बाद जाके आंख खुला है, हर समझ में आया है कि भाई अगर कल जाके डोनाल्ड ट्रंप अपना हाथ खींच लेता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया उनको भी नहीं छोड़ेगा। ऑन द अदर साइड, अगर डोनाल्ड ट्रंप कल जाके यूरोपियन यूनियन का कोई भी एक कंट्री के ऊपर बोलता है कि भाई आप लोगों का जो भी है ये सब मुझे दे दो, आप लोग आ जाओ यूएस में शामिल हो जाओ, कोई कंट्री कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि यूएस का जो एयर बेस है या फिर मिलिट्री बेस है, हर कोई यूरोपियन यूनियन या फिर जो नेटो कंट्रीज है उनके कंट्रीज में पहले से ही रखा हुआ है। तो वो अपना मिलिट्री को यूज करेगा, जो कंट्री है उसको कब्जा कर लेगा। जो भी फॉर्मूला अभी हम लोग अभी देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पे होने वाला है, तो ऑब्वियसली हर किसी को डर लगने लगा। ये जो भी है, अभी इटली के जो जॉर्जिया मेलोनी है, ये अपने तरफ से साउंड रेस कर रहे हैं, फ्रांस के भी
जो है वो भी साउंड रेस करे। तो हर कोई अपने तरफ से अभी बोल रहा है कि हम लोग को पुतिन के साथ बात करना चाहिए, चाहिए आगे जाके हम लोग स्टेप लेंगे पुतिन के साथ। इतना दिन से जब यूक्रेन अपने तरफ से जेलेंस्की के जो जिद है उसको सपोर्ट करने के लिए इतना पैसा जो यूरोपियन यूनियन ने खर्चा किया, नाटो के जो अदर कंट्रीज थे वो लोग अपने तरफ से खर्चा किया, तब उन लोग को एक बार नहीं लगा था कि भाई हम लोग अगर कोई पीस टॉक कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर यूक्रेन और रशिया को लेकर पीस टॉक कर रहे हैं तो उसमें रशिया को भी इन्विटेशन देना चाहिए, रशिया का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और अभी जाके ये लोग वॉइस रेस कर रहे हैं कि भाई हाँ, अभी हम लोग रशिया के साथ भी बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा है खुद का जो कंट्री है वो भी इन लोगों को पता है कि कल जाके अगर डोनाल्ड ट्रंप हाथ खींच लेता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इधर रशिया इनके ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को सुबह उठ के अगर फिर से कुछ सोच में आए तो डोनाल्ड ट्रंप कल जाके ये भी बोल सकता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो यूएस के अंदर में आ गया है। और इन लोगों के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास खुद का जो डिफेंस सेक्टर है वो भी एक लिमिटेड है। ज्यादातर कंट्रीज के पास अगर देखें, इन लोगों का जो डिफेंस है ये बहुत ही कम है या फिर कुछ है ही नहीं। हर कोई बोल रहा है कि हाँ हम लोग स्पेंड करेंगे 5%, बस मुंह में ही बोल रहे हैं, काम में कुछ नहीं हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, हाँ कुछ एक कंट्री काम किया है भी, ये बात सही है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो डर है, इस डर के वजह से अभी एक एक करके जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से पुतिन के साथ जाने वाले हैं बात करने। अगर पुतिन के साथ ये लोग बात करने से भी क्या होगा? पुतिन क्या इन लोगों को प्रोटेक्शन देगा? पुतिन इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देगा। पुतिन को पता है कि उनको क्या करना है, उनका जो प्लान है वो अलग ही सिस्टम से चलता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है आने वाले 3 साल में उसका जो है वो सब खत्म हो जाएगा, या फिर उससे पहले भी हो सकता है कुछ भी। ऑन द अदर साइड पुतिन का जो टर्म है, हम लोग को पता है कि पुतिन कितना सालों से जियो पॉलिटिक्स में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनका जो गेम है वो अलग ही गेम है। और फंस गया कौन? फंस गया ये सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज या फिर नाटो के जो कंट्रीज है, इन सबको डर सताने लगा है। आगे जाके अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी पुतिन के साथ जाएंगे बात करने। यही कॉन्सेप्ट है। ये जो यूरोपियन यूनियन का आज का डेट में जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन रीजन जो है, आपको क्या लगता है ये रशिया और यूक्रेन का वारी मेन रीजन है? इसमें क्षति यूक्रेन का जितना हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उससे ज्यादा क्षति यूरोपियन यूनियन के ऊपर हुआ, आपको क्या लग रहा है वो होने वाला है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक पागल इंसान जेलेंस्की अपने जिद पे अड़ा था कि भाई मुझे नाटो में शामिल होना है। अगर देखा जाए, जेलेंस्की का पास्ट में वो एक कॉमेडियन था, उनको जियो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं, इलेक्शन जीत गया उसके बाद आ गया, उसके बाद उसको कौन इन्फ्लुएंस किया या फिर क्या उन्होंने खा पी लिया, उसके बाद उन्होंने जिद पकड़ लिया, आगे जाके क्या उसको नाटो में शामिल होना है। पुतिन ने मना किया था कि भाई चुपचाप बैठो, बगल में हो, यूक्रेन एक कंट्री है, आप आराम से उस कंट्री को देखो चलाओ। उन्होंने सुना नहीं, जिद पकड़ के बैठ गया। और वही जिद को एंटरटेन कौन किया? ये सारे जो कंट्रीज है, वेस्ट के कंट्रीज, एक एक करके एंटरटेन करता ही रहा, उसके पीछे फंडिंग करता ही रहा। और फंडिंग करते करते क्या हुआ, जेलेंस्की यूक्रेन का तो ज्यादातर, अभी अगर देखा जाए 2/3 हिस्सा कहाँ जा रहा है कि ऑलरेडी रशिया के पास आने वाला है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जेलेंस्की का क्या हुआ? जेलेंस्की का तो भाई उसका जो करियर है वो पूरा खत्म है, उसका टर्म भी कंप्लीट हो गया है। वो अभी जस्ट जोर जबरदस्ती बैठा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है इसलिए वो बैठा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, जितना सारा यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो के जो कंट्रीज जेलेंस्की को अभी भी फंडिंग कर रहे हैं, उन लोगों के पास खुद का ही पैसा नहीं है, या फिर अगर देखा जाए उन लोगों का जो सोच था कि भाई हम लोग तो दुनिया में सबसे ऊपर में रहते हैं, वो सोच तो एक एक करके उन लोग का क्रैक हो रहा है ना। ऑन द अदर साइड प्रॉफिट कौन गेन कर रहा है? प्रॉफिट गेन कर रहा है यूएस। जब से ट्रम्प आया, ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई अगर कुछ सामान चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको लड़ने के लिए, हम लोग दे देंगे। पैसा कौन देगा? यूरोपियन यूनियन से मांग लो, नाटो के कंट्रीज जो भी है वो मांग लेगा। उनसे हम लोग को पैसा दो, हम लोग आपको लड़ने के लिए हेल्प करेंगे। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, ऑन द अदर साइड सबसे जो मेजर प्रॉब्लम में है वो है यूरोपियन यूनियन। क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई यूक्रेन का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पास, ज्यादातर पार्ट है, जो भी वार खत्म हो जाएगा वो रशिया के पास चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यूरोपियन यूनियन को डर लगने लगेगा कि भाई कल जाके रशिया अगर चाहे तो उन लोगों के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर रशिया नहीं भी करता है, पुतिन चुपचाप भी बैठ जाता है, जो भी यूक्रेन का ये जो स्टोरी है उसके बाद, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रम्प सुबह उठ के उनको लगेगा कि भाई चलो इन लोगों पर टैरिफ तो नहीं दे रहे, ये लोग 5% जीडीपी का जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे, कंट्री को ले लेते हैं अपने पास, जैसे ग्रीनलैंड का होने वाला है। या फिर हम लोग जैसे देखे जोर जबरदस्ती वेनेजुएला में हुआ, जैसे ट्रम्प इसराइल के साथ मिलके गाजा में किया, तब यही तो स्टोरी है ना। तब ये सारे जो कंट्रीज है इन लोगों का क्या होगा? और सबसे जो मेजर प्रॉब्लम में है ये
ये वेस्ट के ये सारे जो चंटू बंटूज है, जो एक टाइम में अपने आप को बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सोचते थे, या फिर इन लोग दुनिया से सबसे ऊपर में रहते, उन लोग का सोच था, अभी वो लोग ही सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम में है। ना वो घर का बन के सका, ना वो घाट का बन सका। जो कहावत है ना, ना घर का ना घाट का, तो वही हो गया इन लोगों के साथ। क्योंकि यूएस भी इसका साथ नहीं दे रहा है, और कल जाके पुतिन क्या स्टेप लेगा इन लोग को पता नहीं। अब जाके इन लोग को लग रहा है कि चलो भाई, हम लोग मिलके पुतिन के साथ बात करते। क्यों? ये लोग यूक्रेन के लिए बात नहीं करने वाले, इन लोगों को अपना जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पुतिन के साथ, कि कल जाके भाई पुतिन इन लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन ग्रो हो। आपका मुताबिक यूएन तो हर वक्त यूएस का कॉमन में ही चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। जैसे आपका यूक्रेन और रशिया का वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करना, और आपका रशिया से ऑयल लेना बंद करना। पूरा यूरोप तो रशिया से लेता था ऑयल, सब बंद करके यूएस से लेने लगा। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प वेनेजुएला में अटैक क्यों किया, आपको क्या लगता है? कब फिर वो वहां से ऑयल के लिए ही उसको अटैक किया, अपना कंट्रोल में लेना चाहा? इसका पीछे रीजन क्या है? देखिए, दो तीन इसमें फैक्टर है। पहला जो फैक्टर है, डोनाल्ड ट्रम्प को वेनेजुएला को कैप्चर करना था। जो वो हाईलाइट कर रहा है कि भाई जो नारकोटिक को लेके वो मेजर इशू नहीं है, वो एक बस डोनाल्ड ट्रम्प उसको हाईलाइट करना चाहता है। पहला जो फैक्टर है, वेनेजुएला का पास जितना भी ऑयल है, डोनाल्ड ट्रम्प को वो बेचना है, और वो किसको बेचना है? वो बेचना है चाइना को। और ये जो बेचना है, इसमें जो ट्रांजैक्शन है, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन सब जो है वो यूएस डॉलर में हो। क्योंकि ज्यादातर जो कंट्रीज है, अभी अगर हम लोग देखें कि चाइना बहुत सारे कंट्रीज के साथ, जैसे चाइना वेनेजुएला के साथ ही अगर हम लोग देखें, जो ऑयल खरीदते थे उसमें यॉन में ट्रेड करते थे, जो चाइनीज करेंसी है। ऑन द अदर साइड उन लोगों को सामान भी बेच देता था। तो जिससे आगे जाके जो डॉलर का रुतबा है वो खत्म होने वाला है। ऑन द अदर साइड हम लोग को पता है, कंट्री लाइक इंडिया, कंट्री लाइक चाइना अपना जो डॉलर का स्टॉक है उसको भी धीरे 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 घटा रहा है, और इसको रिप्लेस किया जा रहा है गोल्ड से। तो सबको पता है कि दुनिया भर में ज्यादातर जो कंट्रीज है, पहले जैसे डॉलर को अपने तरफ से भाव देता था, अभी वो जो है वो धीरे धीरे घटने वाला है, और ट्रम्प इससे ही डरने वाला है। एक तो यूएस का इतना सारा डेप्ट है। ऑन द अदर साइड, अगर कंट्री, जितना भी कंट्रीज है, वो लोग डॉलर को कोई एक पर्टिकुलर अपना करेंसी, अपना मेजर जो इंटरनेशनल डील्स होते हैं उसमें अगर डॉलर यूज ना करके वो लोग अपने तरफ से अपना लोकल करेंसी यूज करते हैं, या फिर कल जाके अगर ब्रिक्स करेंसी एक्टिव हो जाता है, तो यूएस का तो हालत खराब हो जाएगा ना। यूएस को कोई भाव ही नहीं देगा। तो ट्रम्प को यही जो प्रॉब्लम है ये सता रहा है। साथ ही साथ चाइना को काउंटर करना है। चाइना को काउंटर करने के जगह में ट्रम्प को देखा कि भाई वेनेजुएला से चाइना जिस प्राइस में ऑयल खरीद रहा है वो भी योन में, मतलब चाइनीज करेंसी में, उसको हम लोग बंद कर देंगे। अब वेनेजुएला का सारा जो ऑयल है उसका जो डिसीजन है वो ट्रम्प ले रहा है, और जो भी ट्रेड होगा, अगर चाइना को कुछ भी चाहिए, फिर दूसरा कोई भी कंट्री को कुछ चाहिए, उसको बेचने में आपका यूज होगा जो करेंसी, वो है डॉलर। तो जिसके वजह से अगर देखा जाए, वही कहता है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जोर जबरदस्ती ट्रम्प ने उसको वहां से उठाया, जिसमें यूएन भी कह दिया कि भाई ये जो उठाया गया है ये कोई सही नहीं है। ट्रम्प तो ये सुनने वाले है नहीं। अब कोई भी कुछ भी बोले, मगर ट्रम्प तो ट्रम्प ही है, हमको भी पता है। और जोर जबरदस्ती ये सब कुछ किया जा रहा है। ये कोई मतलब अगर देखा जाए, यूएस ये कोई ठीक नहीं कर रहा है। और एक सर्टेन टाइम के जाने के बाद ये भी हम लोग को देखने को मिला कि यूएस का ये जो पावर है, इसको जिस तरह से ट्रम्प यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, इसके लिए यूएस को एक दिन भुगतना पड़ेगा। एक टाइम में यूएसएसआर भी ये किया था, अगर हम लोग हिस्ट्री में देखें, जिसके वजह से यूएसएसआर टूट गया। अभी तो चलिए रशिया अलग लेवल पे काम कर रहा है। तो ये तो हिस्ट्री रिपीट करता है, इस बार भी वही हो रहा है। तो दोस्तों, यूरोप जो एक टाइम पूरा दुनिया में राज करता था, वो लोग अभी फाइट कर रहा है कैसे अपना सेल्फ डिफेंस बरकरार रखे। तो देखते हैं आगे जगह क्या होता है। और आप लोग आपका जो राय कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।